मेन कैरेक्टर मोमो को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। तब मोमो उससे तंग आकर उसे एक लात मारती है और वो उसकी लात को रोककर मोमो को ही एक जोरदार लात मारता है और रिलेशन तोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब मोमो उसे गालियाँ निकालने लगती है और स्कूल में जाकर रो रही होती है। तब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिरकार उसे वो लड़का पसंद ही क्यों था। तब मोमो कहती है असल में वो मेरे फेवरेट एक्टर केन टाकाकुरा जैसा दिखता था। तब हम देखते हैं उसकी दोनों दोस्तों को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब मोमो बाहर चली जाती है और कहती है क्या मुझे पूरी जिंदगी केन जैसा कोई नहीं मिलेगा। काश यहाँ पर कोई होता जो मेरा सहारा बन पाता। ये दुनिया सच में कितनी जालिम है। तब मोमो देखती है दूसरी क्लास में कुछ बच्चे एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो उस लड़के के पास चली जाती है और हम देखते हैं सभी लोग उसे देखकर उस लड़के को तंग करना बंद कर देते हैं। तब मोमो उसकी बुक को देखकर बाहर आ जाती है और कहती है इस दुनिया में सच में घटिया लोग रहते हैं। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार अब मैं अपना गुस्सा कहाँ जाकर निकालूं। तभी हम देखते हैं वो लड़का वहाँ आ जाता है और कहता है मिस मोमो, मुझे पता है कि आप प्यारे हैं और यही वही रीजन है जिस वजह से आप मेरे से बात कर रहे थे। तुम्हें तो गलतफहमी हो गई है। जो भी अभी हुआ उसे भूल जाओ। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ जिसे आपने पढ़ा था। इसका मतलब आप भी रहस्यमयी चीजों की फैन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यूएफओ और एलियंस में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं यूएफओ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि यूएपी की कर रहा हूँ, जो कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना है। देखिए, यूएस मिलिट्री ने इसके एग्जिस्टेंस को मान लिया है और एक स्पेस फोर्स बनाई है। यहाँ जापान ने भी न्यू एरोस्पेस डिफेंस फोर्स क्रिएट की है। तब मोमो सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और देखते हैं वो लड़का उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता। तब मोमो कहती है चुप कर जाओ, मेरा अभी भी ब्रेकअप हुआ है तो इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे पास तुम्हारी ये बेकार सी चीजें सुनने का टाइम नहीं है और जिस तरह तुम जबरदस्ती लोगों को ये सारी बातें बता रहे हो, यही वो कारण है जिस वजह से कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। तब मोमो वहाँ से जाने लगती है पर वो देखती है कि उसकी वो बातों से वो लड़का उदास हो गया है, जिस वजह से वो वापस आकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे एलियंस पर विश्वास नहीं है पर मुझे भूतों पर विश्वास है। तब लड़का ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। तब मोमो कहती है मैंने अभी तुम्हारे टॉपिक जैसे सेम टॉपिक पर बात की है पर तुम फिर भी नहीं मान रहे। रहस्यमयी चीजों का मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हें शायद पता नहीं है पर मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है। क्या तुमने कभी एग्जॉर्सिज्म देखा है? वो सच में बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो पोजेस पर्सन होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है। देखना कहीं तुम भी बीमारी के कारण पूरी तरह से हिल मत जाना। यहाँ पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये पता लगे कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तुम ही बताओ कि क्या तुम कभी एलियंस के साथ यूएफओ में घूमे हो? तब वो लोग इसी चीज को लेकर आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब मोमो की दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मोमो कितनी जल्दी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलकर नए लड़के के साथ लग गई है। तब मोमो कहती है चलो फिर एक कंपटीशन हो जाए। अगर तो घोस्ट असलियत में एग्जिस्ट करते हैं तो तुम मेरे नौकर बनोगे। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं आपको दिखा दूंगा कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं तो आप मेरी नौकर बन जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं रात को मोमो एक पुराने हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पर वो उस लड़के को फोन पर कहती है ये कैसी जगह है? ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। क्या सच में यहाँ पर यूएफओ मिलेंगे? नागी हॉस्पिटल यूएफओ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और अगर आप छत पर चढ़कर यूएफओ चिल्लाओगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा और उसके बाद एलियंस आपकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। रुको जरा, कहीं तुम्हारे ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट हो तो नहीं चुके? शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें किडनैप किया जाता है उनकी मेमोरीज को वो इरेज करके वापस छोड़ देते हैं। एक मिनट रुको, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमने कभी यूएफओ देखा भी है? इससे ये जरूरी नहीं है कि मैंने यूएफओ देखा है या नहीं। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तरफ चीजें कैसी चल रही हैं? जहाँ आपने बताया था मैं उस शहर के बाहर पहुँच चुका हूँ। अब मैं अंदर जाकर ये प्रूव कर दूंगा कि इस दुनिया में भूत एग्जिस्ट ही नहीं करते। रुको जरा, क्या तुम डर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूं, वो जगह भूतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तब हम देखते हैं वो लड़का डर के मारे चीखने लग जाता है। तब मोमो कहती है लोगों को कहना है कि अगर आप वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात हो सकती है। तो फिर आप मुझे एक और चीज बताइए, क्या आपने कभी घोस्ट को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने कभी घोस्ट को देखा ही नहीं है तो आपको उसके एग्जिस्टेंस पर भरोसा कैसे है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है। मैं हमेशा अपनी ग्रैंडमा के साथ रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो इसलिए हर बार जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मुझे एक स्पेशल टाइप का गुड लक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, जिस वजह से मेरे स्कूल के दोस्त मुझ पर हंसते थे। पर अगर मैं वैसा नहीं करती थी तो मेरी ग्रैंडमा मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी। तब एक दिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करती थी उसने उस चीज को लेकर मेरा मजाक उड़ाया था, जिस वजह से मुझे ग्रैंडमा से नफरत हो गई थी और तब से मैंने ग्रैंडमा से ज्यादा बात नहीं की और वो रिचुअल भी दोबारा से परफॉर्म नहीं किया। पर तुम्हें पता है कि जब भी कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाता है तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे उस दिन इस चीज से गुस्सा नहीं आया था कि वो लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा था, बल्कि इस वजह से आया था क्योंकि वो मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ा रहा था। असल में मैं अपनी ग्रैंडमा और उनकी स्पिरिट मीडियम वाली जॉब को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो स्पेशल है और मुझे अपनी ग्रैंडमा पर विश्वास है, जिस वजह से मुझे
भूतों पर भी विश्वास है। तो चलो अब तुम बताओ, आखिरकार तुम्हें एलियंस पर क्यों विश्वास है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है? क्या आपको किसी चीज पर विश्वास करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? ये तो तुमने सही कहा। वैसे तुम फोन पे तो काफी अच्छे से बात कर लेते हो। क्या सच में? फोन पर आपसे बात करना भी काफी आसान है। तब हम देखते हैं उस लड़के को खून से सड़े हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि कहती है, मैं तुम्हें अपने आमों का रस पीने दूंगी अगर तुम मुझे अपना बनाना खाने दोगे। तब वो लड़का भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। तब मोमो कहती है, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए, वो कोई ऑर्डिनरी बूढ़ी औरत नहीं है। लोगों का कहना है कि तुम उस बूढ़ी औरत को भागने में नहीं हरा सकते और अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी से रेस खा जाते हो तो तुम्हें शाप मिल जाएगा। तब हम देखते हैं वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के को पकड़ लेती है और यहाँ मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो उस लड़के की मदद करने जाने लगती है। तभी हॉस्पिटल की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ उसे लोग दिखाई देते हैं। तब वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतार के उसे बांध देते हैं। तब हम देखते हैं वो लोग एलियंस होते हैं और एक एलियन कहता है, हम लोग सेरपोइंस हैं जो कि प्लेनेट सेरपो से आए हैं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रेंडली लोग हैं। तब मोमो कहती है, फ्रेंडली लोग लड़की के कपड़े नहीं उतारते, आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं? तब वो देखती है कि उन्होंने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं और कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आजाद करो। तब वो एलियन कहता है, हमारे यहाँ पर सभी लोग मेल्स हैं जिस वजह से हम लोग क्लोन टेक्नोलॉजी के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और क्योंकि हमारे यहाँ पर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं होती है तो हमारे पास बेसिक ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं। तो अगर अब हमें ह्यूमंस जैसे सिमिलर फंक्शन चाहिए तो हमें तुम्हारा बनाना चाहिए, जिसके लिए अब हम प्रैक्टिकल करेंगे और ये प्रैक्टिकल होने के बाद हम तुम्हारा यूट्रस और बनाना रिसर्च के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तब वो इस चीज के लिए मना करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर वो एलियन उसे शांत करवा देते हैं और अपनी साइकिक पावर से उसके इमोशंस को जगाने लगते हैं। तब हम देखते हैं किसी तरह मोमो उनकी पावर को रजिस्ट कर रही होती है। तभी मोमो का फोन बजना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उस फोन में से टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और उस एलियन का बनाना खा जाती है। तब हम देखते हैं असल में वो लड़का टर्बो ग्रैनी बन के वहाँ आया होता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उसे शापित कर दिया होता है। तब मोमो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। तब एलियन कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम स्मार्टफोन से यहाँ पर कैसे आ सकती हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। तब वो लड़का कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पा रहा और टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, मुझे अपना बनाना खाने दो। तब वो एलियन कहता है, तुम्हें यहाँ आने की कोई इजाजत नहीं है तो इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपना बनाना हमें दे दो। तब हम देखते हैं वो एलियन ग्रैनी पर हमला कर देते हैं और टर्बो ग्रैनी एक और एलियन का बनाना खाकर उसे नीचे फेंक देती है। तब हम देखते हैं तीसरा एलियन उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, हमने आज तक किसी भी इतनी गुस्से वाली चीज का सामना नहीं किया है, हमारे रिलेशन ह्यूमंस के साथ अच्छे हैं तो इसलिए हमें अपना बनाना दे दो। तब वो लड़का कहता है, जो भी मेरा है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे तो इसलिए मुझे लगा कि कम से कम एलियन से मेरे फ्रेंड्स बनेंगे ही, जिस वजह से मैं बचपन से ही आसमान से यूएफओस को बुला रहा था और तुम लोग कभी नहीं आए। ह्यूमंस ने हमेशा मुझे बुली किया है, एलियंस ने कभी मेरी बात नहीं सुनी और कभी भी किसी को भी मेरी एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ा, पर फिर भी मिस मोमो ने मेरा साथ दिया है। तो इसलिए अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और अगर मुझे उन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर भी बनना पड़े तो भी मैं बनूंगा। तब वो लड़का अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगता है पर वो एलियन अपनी साइकिल पावर से उसे पीछे धकेलने लगता है जिससे कि वो हार मान जाता है। तब वो एलियन कहता है, हम तुम जैसे गुस्से वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं और वैसे भी हमें लड़कों से ज्यादा वुमेन्स में इंटरेस्ट है, तो चलो फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट किया जाए। तब मोमो को अपनी ग्रैंडमा याद आने लगती है जो कि उससे कहती है, तुम्हें अपनी चीज को बाहर निकलने देना होगा। तब मोमो कहती है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इसकी वजह से मेरे दोस्त मेरा रोज मजाक उड़ाते हैं। तब ग्रैंडमा कहती है, आखिरकार तुम ये क्या बोल रही हो? अगर तुम अपनी चीज को बाहर निकलने दोगी तो तुम कभी भी बीमार या फिर हर्ट नहीं होगी और बुरी चीजें तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने लोअर एब्स को टाइट कर लो और इमेजिन करो कि तुम्हारी चीज तुम्हारे सिर के ऊपर से बाहर निकल रही है। तब मोमो को अपनी बेइज्जती याद आने लगती है और वो कहती है, मुझे इस चीज से नफरत है तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगी। मैं आपसे नफरत करती हूँ ग्रैंडमा और आप एक फेक स्पिरिट मीडियम है। तब यहाँ मोमो सोचती है, आखिरकार मुझे अपना पास्ट क्यों याद आ रहा है? मुझे माफ कर देना ग्रैंडमा कि मैंने उस टाइम आपको वो कहा था। तब हम देखते हैं मोमो अपनी चीज को अपने सिर से बाहर निकालने लगती है जिससे कि वो उस एलियन की कैद से आजाद हो जाती है। तब वो लड़का कहता है, मिस मोमो क्या आप साइकिल पावर यूज कर सकती है? तब मोमो कहती है, इससे तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। तब वो एलियन कहता है, आखिरकार मेरी साइकिक पावर इसके सामने कमजोर क्यों पड़ रही है? क्या मैंने इसकी ब्रेन वेव को इतना ज्यादा बदल दिया है कि इस वुमेन का चक्रा ओपन हो गया है? तब मोमो कहती है, मेरी ग्रैंडमा सच में एक रियल स्पिरिट मीडियम है। थैंक यू ग्रैंडमा, और मैं इसकी मदद से इन जैसे बेकार से लोगों को उठाकर पटक सकती हूँ। और तब वो उस एलियन को एक जोरदार लात मारती है जिससे कि वो एलियन यूएफओ के बाहर जाकर गिरता है
और यूएफओ की फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है। तो यहाँ मोमो देखती है कि उस लड़के के ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है और वो मोमो के ऊपर हमला कर देती है। तब वो उसे शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं अपनी साइकिक पावर की मदद से वो उस लड़के को उसके असली रूप में ले आती है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है आखिरकार तुम हो कौन? तब मोमो कहती है रुको जरा, इसके ऊपर से अभी भी सांप नहीं हटा है, पर किसी तरह टर्बो ग्रैनी बाहर आ गई है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है मेरे पास अभी भी इस लड़के का बनाना है और जब तक मेरे पास वो रहेगा तब तक इस लड़के के ऊपर से सांप नहीं हटने वाला। तो इसलिए अगर तुम इसके बनाना को वापस चाहती हो तो तुम्हें टनल में आना ही होगा। और वहाँ से चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं वो यूएफओ उड़ता हुआ उस हॉस्पिटल में जा टकराता है जिससे कि वो हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। पर हम देखते हैं मोमो और वो लड़का बच जाते हैं। तब मोमो कहती है मुझे अब विश्वास हो गया है कि एलियंस असल में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। तब वो लड़का कहता है मुझे भी अब भूतों पर विश्वास हो गया है क्योंकि अब मुझे श्राप मिल चुका है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? अगर मैं अपनी साइकिक पावर का इफेक्ट तुम पर से हटा लूंगी तब तुम दोबारा से टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाओगे। पर आखिरकार अब हम इस श्राप को कैसे हटाएंगे? उसके लिए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर टनल में चलते हैं। रुको, क्या भी? तब वो लड़का मोमो को अपने कपड़े दे देता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो इसलिए आपको मेरे साथ बात चलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी तरह टनल तक पहुंच जाऊंगा और खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने देना चाहते? और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैं पास नहीं होंगी तो तुम शायद मर सकते हो। क्या आप पक्का मेरे जैसे बंदे की मदद करना चाहती हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसे उसके कपड़े दोबारा पहनने के लिए कहती है। तब वो लड़का कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ, पर क्या आप प्लीज ये कपड़े पहन सकती है क्योंकि इस तरह मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर सकता। तब मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचती है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि इसने अभी अभी मेरे फेवरेट हीरो केन ताकाकुरा की लाइंस यूज की है? मुझे अपने आप को शांत करना होगा। और उससे उसका नाम पूछती है। तब वो लड़का कहता है मेरा नाम केन ताकाकुरा है, जिससे मोमो हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं उसके पीछे यूएफओ फट जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हैं।